श्लोक संख्या 35। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिवेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिवेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एव आह कृष्णम् सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिवेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एव कृष्णम् सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। श्लोक संख्या 36। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। ये ठीक ही हुआ है। श्लोक संख्या 37। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण और इस भौतिक जगत से परे हैं। श्लोक संख्या 38। आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वे सब कुछ हैं जो जानने के योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, ये संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। श्लोक संख्या 39। आप वायु हैं तथा परम नियंत्रण हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा है। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप पर पितामह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। श्लोक संख्या 40। आपको आगे पीछे और चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। श्लोक संख्या 41 और 42। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने जल्दी में आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। ये अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। श्लोक संख्या 43। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य हैं, महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है और ना कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। श्लोक संख्या 44। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं नत होकर साष्टांग प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है या मित्र अपने मित्र की उद्धता सहन लेता है और प्रिय अपने प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन करें। श्लोक संख्या 45।
पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें, हे देवेश, हे जगन निवास, आप पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। श्लोक संख्या 46। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। हरे कृष्ण। काफी श्लोक है जी, 11 श्लोक है, 12 श्लोक है, 35 से लेके और 46 तक। श्लोक नंबर 35। कि ये जो है भगवान का यहाँ पर विराट रूप जब भगवान ने अर्जुन को दिखाया, तो अर्जुन जो थे विराट रूप देखने के बाद भगवान से प्रार्थना करने लगे। चलो बोलो तो 10वें अध्याय में पहले तो भगवान ने अपना सारा ऐश्वर्य बताया कि मैं ऐसे ऐसे सारे संसार में व्याप्त हूँ। और उसको सुनने के बाद 11वें अध्याय में अर्जुन ने कहा कि मैं आपके उस रूप के दर्शन करना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार इस संसार में व्याप्त हो, उस रूप को देखना चाहता हूँ। तो भगवान तुरंत राजी हो गए, ये नहीं कि सोचा उन्होंने, तुरंत राजी हो गए और कहते मैं तुम्हें वो रूप दिखा रहा हूँ, लेकिन तू अपने इन चक्षुओं से नहीं देख सकता, उसके लिए तुझे दिव्य चक्षु देखना पड़ेगा। अब दिव्य रूप भगवान ने कैसा दिखाया, जब अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए तो अर्जुन ने क्या देखा कि भगवान के हजारों मुख है, हजारों हाथ, पैर की तरफ देखे तो हजारों पैर, उधर देखे तो हजारों उधर ही उधर दिखाई दे रहे हैं। और भगवान मुकुट पहने हुए हैं, आभूषण पहने हुए हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं, और रूप कितना बड़ा कि इस पूरे ब्रह्मांड जितना सारे लोग, 14 लोग दिखाई दे रहे हैं उस रूप के अंदर। जैसे ऊपर, सबसे ऊपर का लोक कौन सा है? ब्रह्म लोक, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं सबसे ऊपर। अर्जुन को ब्रह्मा जी कमल में दिखाई दे रहे हैं, कमल के ऊपर आसीन है। और सबसे नीचे कौन सा है? पाताल। और वहां पर अर्जुन को वहां पर दिव्य सर्प दिखाई दे रहे हैं। तो ऊपर से लेकर नीचे तक जो 14 लोग होते हैं, ऊपर के 6 लोग हैं, कौन कौन से? एक तो है ये अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के ऊपर है स्वर्ग लोक, जिसमें 33 करोड़ प्रकार के देवी देवता रहते हैं। और उसके बाद है महर लोक, महर लोक के बाद है 3 लोक और, 3 लोक हो गए ना, अंतरिक्ष, स्वर्ग लोक, महर लोक। उसके बाद 3 लोक और हैं, एक है जन लोक, एक तपोलोक और एक सत्य लोक, जो कि ब्रह्मा जी का धाम। तो 6 लोग ऊपर के दिखाई दे रहे हैं और पृथ्वी दिखाई दे रही है। और नीचे के 7 लोग कौन कौन से हैं? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल। 14 लोग के 14 लोग देख रहा है। और रूप कितना तेजवान, जैसे सहस्त्रों सूर्य एक साथ उदित हो गए हो। तो ये बहुत तेज रोशनी होती है ना, तो आंखें चौंधिया जाती हैं, बंद हो जाती हैं, दिखाई नहीं देता कुछ। लेकिन अर्जुन के दिव्य चक्षु थे, अर्जुन कह रहा है सब कुछ देख रहा हूँ, इतनी तेज रोशनी है कि जैसे सहस्त्रों सूर्य चमक रहे हैं, मैं आपके अंदर वो देख रहा हूँ। जब भगवान ने कौरवों की सभा में अपना विराट रूप दिखाया था एक बार, जब दुर्योधन भगवान को बंदी बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो भगवान ने अपना विराट रूप उस समय के लिए दिखाया, बहुत क्षणिक मात्र। और उसमें इतनी तेज रोशनी निकली कि उन सबने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना मुंह छिपा लिया, देख ही नहीं पाए भगवान को। और यहाँ अर्जुन को सब कुछ दिखाई दे रहा उन दिव्य चक्षुओं से, क्योंकि उनके पास दिव्य चक्षु नहीं थे। और भगवान वहां पर अर्जुन ने और क्या क्या देखा उसके अंदर, कि सारे देवी देवता भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान की शरण ले रहे हैं, कुछ स्तुतियां कर रहे हैं ऋषि मुनि भगवान की। और सारे जितने भी देवी देवता हैं सब उसके अंदर देख रहे हैं भगवान को, और सब व्यथित हो रहे हैं, सब अर्जुन ये सब कुछ देख रहा है। और भगवान को कैसे अग्नि निकल रही भगवान के मुख से, विकराल दालें दिखाई दे रही है अर्जुन को। और साथ ही साथ उसने देखा कि कुरुक्षेत्र की जो युद्ध भूमि है, उसके अंदर जितने भी योद्धा हैं सब भगवान के मुख के अंदर घुसे जा रहे हैं। कैसे? जैसे नदियां समुद्र में गिरती हैं, ऐसे गिरे चले जा रहे हैं
सारे योद्धा जैसे पतंगे अग्नि के अंदर चले जाते हैं अपने विनाश के लिए, ऐसे कुरुक्षेत्र के जितने भी वीर हैं बड़े बड़े, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कर्ण, बड़े बड़े जिनको हराना मुश्किल था, वो सब भगवान के मुख के अंदर जा रहे हैं। और कुछ तो भगवान की जो दाढ़े, विकराल दाढ़े उनके बीच में फंसे हुए, उनके अंग, सर उनके चूंडित होते हुए अर्जुन देख रहा। अब ये देखने के बाद ना अर्जुन घबरा गया, कहते ये क्या मुझे दिखा दिया भगवान ने। तो कहते हैं आप इतने उग्र रूप कौन हो, आपका प्रयोजन क्या है, आप मुझे ऐसा रूप क्यों दिखा रहे हो। तो भगवान कहते हैं कि मैं साक्षात काल हूँ और यहाँ पे जितने भी वीर हैं सबको मैं खत्म करने के लिए आया हूँ। तुम पांडवों को छोड़कर कोई नहीं बचेगा, सब खत्म होने हैं, इसलिए तुम सिर्फ युद्ध करो और इनको मारो। ये पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो और यश को अर्जित करो। इतनी बातें संजय ने धृतराष्ट्र को बताई। अब संजय कहता है कि इसको बातों को सुनने के बाद, अब आज का श्लोक आता है, संजय कहता है इतना सुनने के बाद, इस प्रकार सुनकर जब भगवान ने कहा कि तुम सबको मारो और निमित्त मात्र करो और यश अर्जित करो, ये सब कुछ सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, इसको सुनने के बाद अर्जुन को किरीटी कहा है उसने। किरीटी क्यों कहा है, किरीटी माने, किरीट माने होता है मुकुट, और इसके पास एक दिव्य मुकुट था जो कि इसके पिता इंद्र ने अर्जुन को दिया था, बहुत दैवित्यमान मुकुट था वो, उसकी वजह से उसका नाम एक किरीटी पड़ गया। तो उस मुकुट के लिए कहते हैं किरीटी जो था वो हाथ जोड़कर कांपते हुए भगवान को नमस्कार कर रहा है और डरते हुए अवरुद्ध वाणी से कृष्ण से इस प्रकार कह रहा है। ये धृतराष्ट्र को संजय बता रहे हैं। अब अर्जुन क्या बोला ये बताते हैं उसके आगे अगले श्लोक में। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहता है कि आप स्थानीय ऋषिकेशा तब प्रतीत्या जगत सती अनुरजते चा, कि आपकी कीर्ति को सुनकर सारा संसार बड़ा प्रसन्न हो रहा है, अनुरक्त हो रहा है। आपने जो भक्त हैं आपके, ऋषि मुनि हैं, सिद्धगण हैं, सब आपको नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन जितने राक्षस हैं, असुर हैं, सब भाग रहे हैं। ये अर्जुन जो है प्रार्थना करता है भगवान से। भगवान का ऐसा विराट रूप देखने के बाद अर्जुन भगवान से, इस सारे श्लोक में अर्जुन की प्रार्थना है, भगवान को कैसे कैसे उसने प्रार्थना करने के बाद प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है ये सारा। तो पहले श्लोक में कहता है कि सारे जितना पूरा संसार आप में अनुरक्त हो रहा है और प्रसन्न हो रहा है आपकी कीर्ति को सुनकर, और राक्षस आपको देखकर दूर दूर भाग रहे हैं, लेकिन जो सिद्ध लोग हैं, जो भक्त हैं, वो आपको नमस्कार कर रहे हैं। वो आपको नमस्कार क्यों ना करें, क्योंकि आप ब्रह्मा से भी बढ़ के हो, क्योंकि उसने देख लिया था ब्रह्मा जी उसकी भगवान की नाभि से निकलकर अपने सत्यलोक में विराजमान है। ये अर्जुन ने उस विराट रूप के अंदर ब्रह्मा जी की पोजीशन देख ली कि वो भी भगवान के अंदर है। कहते वो क्यों ना नमस्कार करें आपको सब सिद्ध लोग, क्योंकि आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हो। हे अनंत, अनंत क्यों कहा, कि भगवान का कोई अंत नहीं था, इतना था जितना भी जितने भी जगत है सब भगवान के अंदर दिखाई दे रहा था, एंडलेस। और भगवान सारे व्याप्त थे और सारा संसार भगवान के अंदर दिखाई दे रहा था, इसलिए अनंत कहा भगवान को। देवेश मतलब जितने देवी देवता है सब आपके शरीर के अंदर है, तो आप सारे देवी देवताओं के ईश्वर है। जगत निवास, सारा संसार आपके अंदर व्याप्त है, निवास कर रहा है। तुम अक्षरम, अक्षरम क्यों कहा, कि आप अविनाशी हो, आपका कभी क्षण नहीं होता। आप चाहे मेरे पास मेरे साथी के रूप में यहाँ पर हो, लेकिन फिर भी आपका नीचे आपकी कंडीशन नहीं आती है, आप हमेशा उच्च कंडीशन में रहते हो, आपका नाश भी नहीं होता कभी। और सत असत तत्परम यत, इसका क्या मतलब हुआ, सत मतलब ये जीव जो हम बद्ध जीव हैं इनको सत कहा गया है, और असत मतलब ये जो माया है भौतिक जगत, ये असत। सत असत दोनों से आप परे हो, क्योंकि आप भगवान हैं।
फिर अगले श्लोक में अर्जुन कहते हैं तुम आदि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, कि आप आदि देव हो, मतलब सब कुछ आपसे निकला, सबके कारण आप हो, सब कारणों के कारण आप हो। और पुरुषा पुराणा क्यों कहा? आप पुराण पुरुष हो, आपसे पुराना कोई नहीं है। ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी ने भी बोला है ना, अदैत्यम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अदैत्यम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। और आगे क्या था? अदैत्यम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। तो उसमें भी भगवान को क्या बोला गया है? आप नौ आदि पुरुष हो, पुराण पुरुष हो, नव यौवन, लेकिन साथ ही साथ आप नव यौवन हो। और तुम अस्य विश्व से परम निधानम, आप ही संसार से, संसार के अंदर व्याप्त हो और परम निधान हो। परम निधान मतलब क्या होता है? जो ब्रह्म ज्योति है, जो बहुत विराट जगह हो, उसको निधान कहते हैं। परम निधान आप ही हो। वेदासी वेद्यम, वेदासी वेद्यम क्या है? जो भी जानने योग्य चीज है, भूतकाल में, वर्तमान में या भविष्य में, जो भी जानने योग्य चीज है, सब आप ही सबको जानते हो। भगवान कोई चीज ऐसी है जो भगवान नहीं जानते। हम अपने बारे में भी पूरी तरीके से नहीं जानते। हम खाना खाते हैं, वो कैसे पच जाता है, कैसे वो खून बन जाता है, हम जानते हैं? नहीं जानते। भगवान सब कुछ जानते हैं। और जो जानने योग है वो भी आप जानते हो। परम धाम हो आप, और सारा संपूर्ण जगत आपसे व्याप्त है। आप वायु हो। वायु क्यों कहा? क्योंकि वायु जैसे सर्वत्र विद्वान रहती है, ऐसी आप भी सर्वत्र विद्वान हो। अग्नि, वरुण, अग्नि मतलब आग हो। आग के बिना हम खाना भी नहीं पचा सकते, आग के बिना हम रह नहीं सकते, और पानी के बिना हम नहीं रह सकते। और शशांक भी कहा। चंद्रमा क्यों कहा? क्योंकि चंद्रमा जो है अमृत बरसाता है। जितनी भी हमारे फल फ्रूट्स हैं, तरकारियां हैं, सब जो है चंद्रमा की रोशनी से, जड़ी बूटियां सब फलित होती है, सब शक्ति मिलती है। और प्रजापति ही तो मतलब ब्रह्मा जी भी आपके द्वारा ही ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। और ब्रह्मा के भी पिता आप हो, प्रपितामह, मतलब कि दादा आप हो, दादा परदादा भी आप ही हो। नमो नमस्ते सरस्वती पुनः जब हुई हो कि नमस्ते, मैं आपको बार बार नमस्कार, हजारों बार नमस्कार करता हूँ। 40वें श्लोक में कहते हैं आपको आगे से नमस्कार है, पीछे से नमस्कार है, चारों तरफ से नमस्कार है, क्योंकि चारों तरफ उसको भगवान ही भगवान दिखाई देते थे, विराट को। तो चारों तरफ से आपको नमस्कार है। और ये सारी प्रार्थनाएं अर्जुन भगवान को हाथ जोड़ के कर रहा है। फिर अब अर्जुन को याद आता है कि अरे ये तो इतना विराट रूप मैंने दिखाया भगवान का, और भगवान ने कुछ भी नहीं कहा मुझे, और मैंने कितने अपराध किए इनके लिए। मैत्री भाव में आकर मैंने कभी इनको कृष्ण बोला, कभी सखा बोला, कभी यादव बोला, कितनी बार मैंने इनका अपराध किया, लेकिन ये तो इतने महान है, भगवान है, और मैं इनका अनादर करता रहा, लेकिन उन्होंने कभी बुरा नहीं माना। अब वो उनसे क्षमा मांग रहा है कि मैंने आपका कई बार अनादर किया है, आप मुझे क्षमा कर दो। तो कई बार मैं घूमने गया आपके साथ, या आपके साथ एक ही सैया में लेटा हुआ हूँ, या भोजन एक साथ कर रहा हूँ, या अकेले में या मित्रों के सामने कई बार आपका अनादर किया। जैसे कृष्ण पुकारिए, कृष्ण सुनो, हे यादव सुनो, हे मित्र, हे सखा सुनो। तो भगवान को आदर पूर्ण हिस्से से नहीं बोला अर्जुन ने, अपने जैसा मान लिया, जैसे मैं हूँ वैसे ही भगवान। तो इस बात को वो माफी मांग रहा है कि नहीं, आपका और मेरा तो कोई मुकाबला ही, मैं तो एक बद्ध जीव हूँ, और आप कौन हो? भगवान हो साक्षात। तो उसके लिए वो माफी मांग रहा। फिर अगले श्लोक में कहते हैं पितासी लोकस्य चराचर, आप इस संपूर्ण जगत के पिता हो। ये भगवान ने पहले ही कह दिया था 10वें अध्याय में। क्या बोला था? अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रकृते, मुझसे ही सब कुछ उद्भूत हो रहा है। और यहाँ पर अर्जुन ने साक्षात देख लिया विराट रूप में, सब कुछ भगवान से उद्भूत हो रहा। फिर कहते हैं तत्समूह अस्ति अभ्याधिका कुतोऽन्यो, आपके समान ही कोई नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? आपके समान कोई नहीं है। सब नीचे कैसे हो गए?
तो भगवान का भी शरीर है, हमारा भी शरीर है, लेकिन हमारा शरीर कैसा है? बद्ध शरीर है, इस माया का बना हुआ। और भगवान का शरीर कैसा है? आध्यात्मिक है, दिव्य है। भगवान में और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं, हमारे और हमारे शरीर में अंतर है। हम आत्मा है और ये सारा हमारा भौतिक शरीर है, इसके अंदर आत्मा कैद है। तो ये हमारा शरीर है और हम अंदर आत्मा। और भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा, भगवान एक ही है। और उनकी इंद्रियां कैसी हैं? कितनी दिव्य इंद्रियां हैं। हम अपनी इंद्रियों आंखों से खाली देख सकते हैं और भगवान हर इंद्रिय से हर कार्य कर लेंगे। भगवान इंद्रिय आंख से खा भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, गर्भाधान कर लेते हैं। कहते हैं मैंने दृष्टिपात किया और जीवों का गर्भाधान हो गया। तो भगवान किसी भी अंग से, पैर से भी यही कार्य कर सकते हैं। हर इंद्रिय उनकी पूर्ण है, हर इंद्रिय हर प्रकार का कार्य कर लेगी। हम अपनी आंखें भी, हमारी आंखें देखने का कार्य करती है, लेकिन इतनी अपूर्ण है कि इस दीवार के पीछे क्या है हमें नहीं पता, और भगवान उस कमरे में क्या हो रहा है हमें नहीं पता। हमारी आंखें इतनी पूर्ण नहीं है कि हम दीवार फोड़कर पीछे की चीज देख सकें। लेकिन भगवान की आंखें कैसी हैं कि भगवान गोलोक धाम में बैठे हुए भी सबको देख लेते हैं, सब क्या है। एक बार पुकारो तो भागे चले जाते हैं। गजराज ने कैसे पुकारा? एक खाली फूल दिया था भगवान को और भगवान तुरंत बैकुंठ से आ गए भागकर। तो भगवान हर चीज, हर इंद्रिय उनकी पूर्ण है, हर कार्य करते। तो हमारे बराबर भगवान नहीं है। इसलिए बताया कि आपके समान ही कोई नहीं है, तो अधिक का कौन सोचे, अभ्याधिका को तो अन्यो। भगवान के जन्म और कर्म को खाली आप समझ लें तो भी आपका उद्धार हो जाता है। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं ये वेति सत्ता त्याक्तवा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोवति। उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो मुझे प्राप्त कर जाता सिर्फ समझने मात्र से। और चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? एकले ईश्वर कृष्ण आर सद्व्रत। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, वही कह रहे हैं कि सिर्फ एक ईश्वर है, कौन? कृष्ण, और बाकी सब उनके दास हैं। ब्रह्मा जी ने भी कहा, क्या कहा ब्रह्मा जी ने? ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण। सब कारणों के कारण कौन है? भगवान। अब 44 श्लोक में भगवान अर्जुन बताते हैं, अर्जुन कैसे प्रणाम कर रहे हैं कि आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हो, इसलिए मैं आपको नत होकर साष्टांग प्रणाम कर रहा हूँ। अब अर्जुन यहाँ पर भगवान को फिर प्रणाम, अभी तो सारा प्रणाम किया और फिर कह रहे मैं आपको साष्टांग प्रणाम कर रहा हूँ। क्यों कह रहे हैं ऐसा? दोबारा से क्यों बोला अर्जुन ने? कि अर्जुन कहता है ना तो मेरी इतना मुझे ज्ञान है, ना मेरी वाणी के अंदर इतना बल है कि मैं आपकी स्तुति ठीक से स्तुति कर सकूं, इसलिए मैं आपको प्रणाम ही कर रहा हूँ। और फिर कहते हैं कि पितेव पुत्र सखे सखे प्रिया प्रियाया अहर्षि देव शोभम। जैसे पिता अपने पुत्र से अपराध को क्षमा कर देता है, ऐसे पुत्र है छोटा सा, गोदी में चढ़ेगा, पिता को थप्पड़ भी मार देता है, बाल खींच देता है, कभी कभी पेशाब भी कर देता है, तो पिता बुरा मानता है? नहीं, इसे पता है बच्चे को अभी इतनी अकल नहीं है, तो क्षमा कर देता है, बुरा नहीं मानते। ऐसे आप मुझे क्षमा कर दें, अर्जुन कह रहा। सखेव सख्यु मतलब कि ऐसे सखा जो होता है कैसे करता है? कभी विनोद में वाणी से एक दूसरे को कुछ ना कुछ कह देते हैं दोस्त लोग, तो लेकिन दोस्त बुरा नहीं मानता कि मुझे ऐसा इसने बोल दिया, कहते वैसे आप मुझे क्षमा कर दें। और तीसरा बोला उन्होंने प्रिया प्रियासी, जैसे एक प्रिय जो मतलब कि प्रेमी होता है, वो अपनी प्रेमिका को, प्रेम में कोई नियम नहीं होता, कोई भी परेशानी होती, प्रेमी जो है अगर सही प्रेम कर रहा है तो अपनी प्रेमिका को सारे अपराधों को क्षमा कर देगा। इस प्रकार आप मेरे भी अपराधों को क्षमा कर दें। इस तरह अर्जुन हाथ जोड़कर भगवान से अपने अपराधों की क्षमा मांगते हैं। फिर कहते हैं कि मैंने आपका ऐसा रूप कभी नहीं देखा जो कि आपने अभी मुझे दिखाया है। तो भगवान के विराट रूप को देखकर अर्जुन एक तो हर्षित भी होता है और भयभीत भी होता है। हर्षित क्यों होता है?
वो सोचते हैं कि भगवान हाँ मेरे सखा मुझ पर इतने दयालु हैं कि सिर्फ मुझे ही दिखाया अदृष्ट पूर्वम, इसके पहले किसी ने नहीं देखा। ऐसा रूप सिर्फ भगवान ने मुझे दिखाने के लिए ऐसा रूप धारण कर लिया। कितना चाहते हैं मुझे भगवान, और मैं भगवान का मित्र हूँ, मुझे भगवान मित्र की तरह मानते हैं। इसलिए अर्जुन बड़ा हर्षित भी हो रहा है और व्यथित भी हो रहा है। व्यथित क्यों हो रहा है? इतना विकराल उग्र रूप है कि देखा नहीं जा रहा, और सारे लोग भगवान के अंदर जा रहे हैं, वो देखा नहीं जा रहा। और दूसरा भी व्यथित इसलिए भी हो रहा है कि मैंने कितने अपराध करे, अपने अपराधों की क्षमा भी मांग रहा है कि मेरे अपराधों की वजह से मुझे अपना कहीं कष्ट ना भोगना पड़े। तो व्यथित भी है और प्रसन्न भी है। और फिर कह रहा आपने अपना विराट रूप तो दिखाया, अब ये हटाकर अपना देव रूप दिखाइए, सबसे सुंदर रूप दिखाइए। देवताओं का कितना सुंदर रूप होता है, तो विराट रूप से उसका मन भर गया और वो आओ ये नहीं देखना चाह रहा, कह रहा मुझे आओ देव रूप दिखाइए से मेरा मन प्रसन्न हो जाए। अब देव रूप तो भगवान के बहुत रूप है, अनंत रूप है, कौन सा रूप दिखाए? तो इसको दिखाने के लिए अर्जुन अगले श्लोक में कह रहा, कौन सा श्लोक दिखाए? किरीटिनम गजनम चक्रहस्तम इक्षामि त्वाम द्रष्टुम अहम तथैव। जो किरीट पहने हुए, मुकुट पहने हुए है, हाथ में चक्र और गदा आदि सारे अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं, वो चतुर्भुज रूप, ये सहस्त्र बाहु, जो हजारों भुजाएं आपकी, सहस्त्र बाहु मुझे 4 भुजा वाला रूप दिखाइए, ये भुजाएं अपनी हटा लीजिए इतने सारे। और अपना ये जो विराट रूप है, विश्व मूर्ति आप बने हुए विराट रूप जो है आपका, ये हटाकर अपना छोटा चतुर्भुज रूप अर्थात नारायण रूप दिखाइए। कि भगवान का अनंत रूप है, नरसिंह भगवान का रूप है, दूसरा उग्र रूप आ जाता है सामने, वरा भगवान का है वो आ जाता है, कश्यप है, मत्स्य है, कितने रूप है भगवान के। तो स्पेशली उन्होंने बताया मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए जिसमें आपके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म हो, वो मैं आपका रूप देखना चाहता हूँ। अब भगवान जो है अपना विराट रूप खत्म करके अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखाएंगे इसके आगे। हरे कृष्ण। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया और फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा, बता कौन रहा है और बता किसको रहे हैं? तो चर्चा कहाँ बैठ के हो रही है? धृतराष्ट्र के राजमहल। मतलब भगवान ने भगवत गीता बोल दी हुई है सारी, उसके बाद युद्ध आरंभ होता है, युद्ध साथ साथ नहीं हो रहा। अब धृतराष्ट्र जो है वहां पर बैठ के सुन रहा है और संजय वहां पर बैठ के उसको बता रहे हैं। चर्चा चल रही है, पहले आपने सारा समरी सुन लिया है। इसके अंदर आवश्यक बात क्या है कि कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर, पीछे जो भगवान ने अपना उग्र रूप दिखाया है, उस उग्र रूप में अर्जुन जो है उसके अंदर कंपन हो गया, डर गया, भयभीत हो गया। कंपन कब होता है? जब डर होता है तभी तो कांपता है ना, अपना डर के तो कोई कांपता नहीं। अब अर्जुन जो है वो डर गया। नंबर 2, वाणी आपकी कब जवाब दे जाती है, बोलना आपका कब जवाब दे जाता है, कब आप नहीं बोल पाते? एक डर से, कि जब डरे होते हैं तब आपसे नहीं बोला जाता, और दूसरा हर्ष हो जाते हैं, जब भाव विभोर हो जाते हैं, खूब खुशी आ जाती है, तब भी आपका गला जो है वो रुक जाता है, आपसे बोला नहीं जाता। इसलिए यह शब्द इस्तेमाल किया है सगद गदम, अर्थात गदगद हो रहा है, अवरुद्ध स्वर हो गया उसका। उसको प्रसन्नता भी है, जैसे अभी चर्चा करी इन्होंने, प्रसन्नता भी है
कि भगवान ने मेरे को मेरे कहने पे अपना विश्व रूप विराट रूप दिखला दिया, और विराट रूप के अंदर जो उसने लीलाएं देखी है उससे भयभीत हो गया। तो खुशी भी है और डर भी है। इंद्र के पास जो है जब अर्जुन गया था स्वर्गलोक के अंदर, तो वहां पर जो है एक युद्ध के अंदर इसने काल और खंज राक्षस थे उनका वध किया था। तो इंद्र ने प्रसन्न होकर जो है इसको एक मुकुट दिया था। तो अर्जुन जो है उस मुकुट को धारण किए हुए था। अर्जुन पुत्र किसका? इंद्र का। पिता कौन है उसको? इंद्र है। तो पिता ने पुत्र को एक दिव्य मुकुट दिया। अब भीत 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 का लिखा है डरा डरा से। डरा डरा मतलब कि अर्जुन जो है इतना डर गया है कि आप उसके हाव भाव से पहचान सकते हैं कि अब ये बहुत डरा डरा सा दिखाई दे। इसके बाद संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अब अर्जुन ने क्या कहा। पहले संजय ने जो देखा है, जो अर्जुन की स्थिति देखी है वो समझाई है। अब उस स्थिति के अंदर अर्जुन क्या कह रहा है ये बात जो है वो बता रहे हैं। और क्या हो रहा है कि 11 श्लोकों के अंदर अर्जुन जो है वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 और 46। 46वें श्लोक तक जो है अर्जुन जो है 11 श्लोकों के अंदर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अब इसमें एक बात समझने वाली है, डरा हुआ आदमी स्तुति कर सकता है? फिर भीत भीत का अर्थ क्या हुआ? डरा जरूर है परंतु इतना डरा नहीं है कि स्तुति न कर। अब वो जो है अपने डर के ऊपर जो है वो उसके ऊपर विजय पाने का प्रयास कर रहा है। अब अर्जुन जो है स्तुति करता है, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं किंतु असुरगण भयभीत है, इधर उधर भाग रहे हैं, ये ठीक ही हुआ है। सिद्ध पुरुष, सिद्ध जनों की चर्चा हो रही है कि सिद्ध जन जो है वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ऋषि का मतलब होता है इंद्रियां और ईश का मतलब होता है स्वामी। तो जो इंद्रियों के स्वामी उसको ऋषिकेश कहते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान आपकी इंद्रियों के भी स्वामी हैं और आपके मन की बात भी जानते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश का अर्थ अंतर्यामी भी कहा जाता है। अब हर्षित कौन होगा? खुशी किसे मिलती है? अगर यहां पे प्राइम मिनिस्टर आ जाए और आपने इनवाइट किया है, आपने, तो आपको खुशी मिलेगी, परंतु आपके माता पिता को भी मिलेगी, आपकी संतान को भी मिलेगी, आपके भाई बहनों को भी मिलेगी और आपके स्टाफ को भी मिलेगी, आपके नौकर नौकरानियों को भी मिलेगी। मतलब कि उनके आने से सारे लोग हर्षित हो जाएंगे। इसी तरह जब भगवान अवतार लेते हैं तो सभी लोग हर्षित हो जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो हर्षित ना होता, क्योंकि सब भगवान से प्रेम करते हैं। दर्शन पाते ही सबका भगवान में अनुराग हो जाता है, सबका भगवान से प्रेम हो जाता है। यस, इतनी कृपा करी है कि मुझे अपने दर्शन दे दिए। परंतु पीछे चर्चा आई थी, हृदय विदीर्ण हो गए शंख ध्वनि सुनने के बाद। जो लोग एंटी भगवान है, अर्थात जो नास्तिक हैं, जैसे असुर गण हैं, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, उनका रिएक्शन क्या होता है? अभी आ गए हैं, हमको भाग जाना चाहिए, सो देना ना, तो अपना स्थान छोड़ के भाग जाते हैं। अब ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये किस में हो रहा है? ये देख रहे हैं भगवान के विराट स्वरूप में।
रूप में सब कुछ दिखाई दे रहा, किसी और चीज में नहीं। उस वक्त जो है अर्जुन की निगाह कहाँ है? भगवान पे, और भगवान के जिस अंश की ओर देखता है वहीं पर उसे जो है विराट स्वरूप में दर्शन होते हैं। तो ये सारी लीलाएं जो हैं ये उसी विराट स्वरूप के अंदर चल रही है। जैसे कि सारा संसार, चाहे वह चर है चाहे वह अचर है, वो सब का सब हर्षित हो रहा है। राक्षस डर के भाग रहे हैं, सिद्ध नमस्कार कर रहे हैं। ये अर्जुन को बाहर नहीं दिखाई दे रहा, ये सब उसी के अंदर दिखाई दे रहा है, उसी विराट रूप के अंदर दिखाई दे रहा है। अब कहते हैं हे महात्मा, ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं आप, आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें? हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण और इस भौतिक जगत से परे। यह अर्जुन ने बहुत बातें कह दी। यहां पर पिछले श्लोक में जो शब्द इस्तेमाल हुआ था स्थाने, स्थाने का अर्थ है ये ठीक है। क्या ठीक है? कि सिद्ध पुरुष भी आपको नमस्कार कर रहे हैं। अब अगले 4 श्लोकों में 37 से लेके और 40 तक जो है भगवान का प्रभाव क्या है उसका वर्णन करके जो है उसका वर्णन करके अर्जुन ये सिद्ध कर रहा है कि आपको नमस्कार बार बार क्यों किया जाए। एक बार नहीं, बार बार। एक बार नमस्कार कर दिया, काम खत्म हुआ। और यहाँ क्या हो रहा है? पुनः पुनः बार बार नमस्कार हो रहा है। अब यहाँ चर्चा हो रही है इसके अंदर कि आप आदि सृष्टा हैं, आप परम स्रोत हैं, अक्षर हैं, कारणों के कारण हैं और भौतिक जगत से परे। महात्मना तस्माच तेन नम महात्मना। महात्मना का क्या है? कि चाहे चर प्राणी है मतलब चलायमान, चाहे अचर प्राणी है जो कि चलायमान नहीं है, उन सब प्राणियों की महान आत्मा आप है, मतलब परमात्मा आप। अनंत का अर्थ क्या होता है? इसका कोई अंत नहीं। किस चीज का अंत नहीं? आप इतने बड़े हैं, इसका अंत नहीं है। और आपके रूप का, आपके गुणों का, आपके प्रभाव का, आपकी लीलाओं का, आपके नाम का, किसी भी वस्तु का अंत, सब चीजें अनंत। अगर आप जो है देखते हैं स्थान की दृष्टि से, इस वक्त आप कहाँ उपस्थित हैं। अगर आप देखते हैं समय की दृष्टि से, इस वक्त आप कहाँ उपस्थित हैं। अगर आप देखते हैं कोई दृष्टि रखेंगे, आप वहां विराट रूप में भगवान अनंत रूप में दिखाई देगा। कोई उनका जो है लिमिट नहीं। देवेश का अर्थ आप जानते हैं, देवों के ईश अर्थात सारे देवताओं के कंट्रोलर, सबके स्वामी, सबके मालिक, सबके नियंत्रक। जगन निवास अर्थात आपके एक अंश में सारी सृष्टियां निवास करती हैं। सारे जगत का निवास आपके एक अंश में, सारे शरीर में नहीं, शरीर के एक अंश में है। और फिर भी आपका अंश पूरा नहीं होता, खाली का खाली रहता है। पता लगे जिस अंश में मैं देख रहा हूं उसमें समस्त विराट रूप दिखाई दे रहा है, फिर भी खाली। मतलब यही है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये भगवान पूर्ण है, पूर्ण में से कुछ निकाल भी लेते हैं तभी वो पूर्ण ही रहेगा। अब आती है बात नमस्कार करने की। तो नमस्कार किसे किया जाता है? आप किसको नमस्कार करते हैं? अमूमन गुरु माता पिता को करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपका लालन पालन किया है, आपको जन्म दिया है। भगवान कहते हैं अहम बीज प्रद पिता, मैं सबको बीज देने वाला पिता हूँ, मैं सबका सजनक बीज हूँ। इसलिए भगवान आपके आदि पिता है, तो आप उनको प्रणाम करते हैं। दूसरा प्रणाम किसको करते हैं? गुरुजनों को, अर्थात जिनसे आपको शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है, आपको अंधकार से निकाल के रोशनी में लेके आते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। तो भगवद गीता का ज्ञान किसने दिया? भगवान।
इसलिए जो है उनको कहा गया है, गरीयसे का अर्थ है गुरुओं के भी गुरु, अर्थात हमें ज्ञान जो है इस वक्त ब्रह्मा जी के माध्यम से मिल रहा है, अपने गुरु के माध्यम से मिल रहा है, परंतु उन सबको ज्ञान किसने दिया है? आप। ओरिजिनल सोर्स कौन है? वो आप है। इसके बाद शब्द इस्तेमाल हुआ है ब्रह्मण्योपाधिकत्रे, अर्थात ब्रह्मा जी की रचना करने वाले भी आप हैं, अक्षर स्वरूप आप हैं, सत अर्थात जिसका कभी अभाव नहीं होता, अविनाशी आत्मा, दोनों आप हैं, और असत मतलब जो नाशवान है, अनित्य वस्तु है, वो भी आप। मतलब उन्होंने बताया अहम सर्वस्व प्रभु, सब कुछ जो है मेरे द्वारा उद्भूत है। अब 38वें श्लोक में बताते हैं कि आप आदिदेव सनातन पुरुष दृश्य जगत के परम आश्रय हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप ही में सब कुछ है जो जानने के योग्य है, आप भौतिक गुणों के परे परम आश्रय हैं, ये अनंत रूप संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। आदिदेव अर्थात सारी देवताओं के आदि, अर्थात प्रथम देवता प्रथम भगवान आप ही हैं, आपसे पहले कोई नहीं। पुराण पुरुष आप सदा से हैं, सदा रहेंगे, सदा से रहने वाले हो, अर्थात शाश्वत हुआ, सनातन। उसके बाद शब्द इस्तेमाल हुआ है त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। निधानम का अर्थ होता है दैट इन विच थिंग्स आर प्लेस्ड, अर्थात जहां सब कुछ समा जाता है, जहां सब कुछ समा जाता है। जब प्रलय होती है तो सब ब्रह्मांड कहां चले जाते हैं? भगवान। यहाँ यही चर्चा हो रही है कि जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, जो हमें सुनने में आ रहा है, जो समझने में आ रहा है, जो जानने में आ रहा है, हर चीज, सारा संसार में जो कुछ हमें बात पता लगती है, उसकी उत्पत्ति आपसे होती है, पालन स्थिति आपसे होती है, उसका प्रलय अर्थात विनाश भी आपसे ही होता है, अर्थात इस सबके परम आधार आप हैं, आपके अलावा कोई नहीं। वेदासी, वेदासी का अर्थ है संपूर्ण संसार को जानने वाले, अर्थात भूत जानने वाले आप हैं, भविष्य जानने वाले आप हैं, और वर्तमान को भी जानने वाले भी आप, मतलब आप ही सब कुछ जानते हैं। और 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा जा रहा है, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है और जो वर्तमान में घटित हो रहा है, जो आगे होने वाला है, मैं सब जानता हूँ, मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। ये भगवान स्टेटमेंट पहले दे चुके हैं। तो वेद्यम अर्थात वेदों में, शास्त्रों में या वैष्णवों के द्वारा जो वाणी है, उसके अंदर जानने के लोग की जो भी चीज है वो केवल आप है। यही भगवान ने 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा कि वेदों द्वारा जानने योग्य मैं। परम धाम, परम धाम क्या है? भगवान का धाम है। परम मतलब उससे ऊंचा कोई धाम नहीं है, वो धाम जहां पर जिसको लोग परम पद के नाम से पुकारते हैं, मुक्ति पद के नाम से पुकारते हैं कि मुक्ति वहां जाके मिलती है, अर्थात जो भी ऐसी चर्चा होती है, वो जहां से जाकर आपको लौटकर आना नहीं पड़ता, वो परम धाम भी भगवान कहते हैं आप हैं, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। यू गेट एवरीथिंग। त्वया ततम विश्वम, ये सारा संसार आपसे व्याप्त है, आप कण कण में व्याप्त हो, हर एक परमाणु में व्याप्त हो। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर कि आप न हो। इसके बाद 39वें श्लोक में कहते हैं, जो चर्चा हुई है, वायु, यम, अग्नि, वरुण, शशांक, प्रजापति, प्रपितामह। सिंपल बातें हैं, कोई इसमें ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। जिससे सबको प्राण मिल रहे हैं, जो जी रहे हैं, हम किससे जीते हैं? वायु से। और वायु कह रहे हैं भगवान कौन है? अर्जुन कह रहा है आप, अर्जुन कह रहा है कि यमराज कहाँ के राजा हैं, कहाँ के स्वामी हैं? यमलोक का दूसरा नाम क्या है? संयमनीपुरी कहते हैं उसको, नरक नहीं है उसको, यमपुरी कहते हैं या संयमनीपुरी कहते हैं।
उसका जो स्वामी है, उसके जो मालिक हैं, उसके जो संरक्षक हैं, वो सारे संसार पे शासन चलाते हैं, वो भी आप नियंत्रण। नियंता, कंट्रोलर है उसमें। अग्नि, अग्नि का कार्य क्या है? अन्न को बचाना। नंबर 1। दूसरा जलाना, प्रकाश देता है। नंबर 3 शक्ति देता है। आपके अंदर जो शक्ति आ रही है, बेसिकली कहते हैं अग्नि की शक्ति है, अग्नि से शक्ति आती है। वो भी है, वो आपसे चर्चा करेंगे, उसके बाद में बताएंगे। यमराज का कार्य है, यमराज संयमनीपुरी के स्वामी हैं। जब जीव की मृत्यु होती है तो यमलोक जाता है, भगवान काल बन के आते हैं, यमराज नहीं आते काल बन के। हाँ, वो सिर्फ उस जगह के मालिक हैं कि जीव जब वहां जाता है तो उसका लेखा जोखा उनके पास है, क्या करना है और क्या नहीं करना, वो डिफरेंट बात है। शशांक अर्थात चंद्रमा, 15वें अध्याय में कहा गया है 12वें श्लोक के अंदर कि मैं चंद्रमा बनकर सब वनस्पतियों को शक्ति रस प्रदान करता हूं। शशांक चंद्रमा को नहीं। प्रजापति, प्रजा को उत्पन्न करने वाले दक्ष प्रजापति के लिए प्रजापति शब्द इस्तेमाल हुआ। अपर पिता में है, अर्थात पिता में ब्रह्मा के भी आप पिता। और 11वें अध्याय के फिर 40वें श्लोक में कहते हैं कि आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है, हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। अब वो घबरा गया, अर्जुन क्या कहता है, चारों तरफ आगे दिया, पीछे दिया, ऊपर दिया, नीचे दिया, बाएं दिया, दाएं दिया, इधर दिया, उधर दिया, आप तो उसको शब्द नहीं मिलते। उसके बाद जब शब्द नहीं, उसकी समझ में कोई बात नहीं आ रही। पूर्व में देखता हूँ, आग्नेय कोण देखता हूँ, दक्षिण देखता हूँ, नृत्य कोण देखता हूँ, पश्चिम में देखता हूँ, वाकावे कोण देखता हूँ, उत्तर में देखता हूँ, ईशान में देखता हूँ, ऊपर देखता हूँ, नीचे देखता हूँ, चारों तरफ आप ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। और क्या कह रहा है कि मैं चारों तरफ से आपको नमस्कार कर रहा हूं। चारों ओर से, इधर देखता है उधर से ही वो नमस्कार कर रहा है। और कहते हैं आप सर्वव्यापी हैं, आप सब कुछ है, अनंत वीर्य, अर्थात आपकी जो शक्ति है, आपका जो पौरुष है, आपका जो तेज है, आपका जो बल है, उसका कोई अंत नहीं। अमित विक्रम, कि आपका पराक्रम जो है वो भी असीम है। अब 41वें 42वें श्लोक में कहता है, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने जल्दी में आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए, साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन सब अपराधों को क्षमा कर दीजिए। अर्जुन तो जानता था भगवान है, तभी तो उसने मांगा। नहीं जानता होता तो नारायणी सेना मांग लेता। नहीं जानता था अर्जुन भगवान है। सोचो, अर्जुन जानता था, भगवान को मांगने गया था वो, तो ये नहीं कहा मुझे नारायणी सेना दे दो। वो भगवान के स्वरूप की महिमा को, भगवान के प्रभाव को जानता था, परंतु ये नहीं जानता था कि इनके अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड है। वो जो विराट रूप में जो चीजें दिखाई हैं, वो अर्जुन की नॉलेज में नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता। ये है, ये भगवान है, ये समझ ली बात। पर क्या है कि कई बार ऐसा होता है ना कि आप समझते हो कि ये जो छोटा सा एक बॉल आ गई, हाँ ये बम है, पता लग गया बम है, पर बम इतना एक्सप्लोजन करने के बाद बिल्डिंग गिरा देगा, ये आपको नहीं पता। ये पता था बम है,
पर उसने एक्सप्लोर करने के बाद बिल्डिंग को धराशायी कर देगा ये नहीं पता था। उसी एग्जाम्पल से समझिएगा, अर्जुन को भगवान के स्वरूप का पता है, उनकी महिमा का पता है, उनके प्रभाव का पता है, परंतु ये नहीं पहनता था कि ये इतनी महिमा है जितनी विराट रूप में दिखाई दे। वो उसकी समझ से करे, वो उसको समझ में नहीं आ रही थी। परंतु ये महिमा अर्जुन की समझ में पहले क्यों नहीं आई? नहीं, ऐसा है कि भगवान जो है, अगर एक देखिए समझिएगा बात, भगवान आनंद लेना चाहते हैं, भगवान मित्रता का आनंद लेना चाहते हैं, भगवान नातेदारी संबंध का आनंद लेना चाहते हैं। भगवान ने राम अवतार के अंदर मित्रता का आनंद लेना चाहा तो कैसा आनंद है, गले मिलने वाला है। सुग्रीव से लिया, विभीषण से लिया। जब कृष्णावतार में आए तो बोले नहीं, मुझे कैसा आनंद चाहिए कि कोई मेरे से रोटी छीन के भाग जाए, मैं किसी की रोटी छीन लूं, कोई मेरे कंधे में चढ़ जाए, मैं उसके कंधे में चढ़ जाऊं, कोई मेरी गोदी में बैठ जाए, मैं उसकी गोदी में बैठ जाऊं। लीला का आनंद लेना चाहते हैं। अगर अर्जुन को ये सारी बात अनंत जो विराट स्वरूप है पहले से पता लग जाता तो अर्जुन के साथ भगवान लीला ही नहीं कर पाते, आनंद नहीं ले पाते। भगवान की योग माया जो है इसको कवर रखती, भगवान के उस विराट रूप का जो ज्ञान है अर्जुन को नहीं हो पाया क्योंकि योग माया ने उसे कवर किया हुआ। अगर योग माया ने कवर न किया होता और भगवान का वो स्वरूप दिखाई देता तो ये बात ही नहीं होती अर्जुन के साथ जो हुई थी। और महाभारत पढ़िए, क्या चर्चा कि अर्जुन और कृष्ण बैठे हुए, दोनों द्रौपदी और सत्यभामा और रुक्मिणी सब बैठे हुए हैं। अर्जुन के पैर किसकी गोदी में है? कृष्ण की पटरानी के। और कृष्ण के पैर किसकी गोदी में है? अर्जुन की रानी। वो मित्रता का संबंध था, वो संबंध नहीं आ पाता अगर बातें जो है पहले से डिक्लेयर हो जाती। इसीलिए जब अर्जुन ने ये रूप देखा है तो भयभीत हो गया। अब आती है चर्चा कि प्रणयेन, इसमें शब्द इस्तेमाल हुआ है प्रणयेन। अब भूल हुई है, क्या कह रहा है? मुझसे मिस्टेक हुई है। कैसे हुई है? प्रेम से। प्रणय का मतलब होता है प्रेम, प्रेम से। प्रमादात, प्रमाद का मतलब क्या होता है? पागलपन। जो नहीं करना चाहिए था उसे कर बैठता है, जो करना चाहिए था उसे नहीं करता है। कहता है कि मेरे को बात नहीं समझ में आई। पागलपन के अंदर जो है मैं आपको अपनी बराबरी का मान रहा हूं, प्रेम के वश मैं आपको अपनी बराबरी का मान। तो तीसरी व्याख्या आती है विनोद। विनोद का मतलब क्या होता है? हंसी मजाक। ये तीन कारण है, एक प्रणयेन, दूसरा प्रमादात और तीसरा अवहास अर्थम। इन तीनों के अंदर जो है कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने किसी का मान सम्मान का ख्याल नहीं रखता, तो प्रिय बन जाता है, निकटता आ जाती है। इतनी निकटता आती है कि उसको मान अपमान का ख्याल नहीं रहता, तो हंसी मजाक में भी दूसरे का अपमान कर देता है, क्योंकि प्रियता है, प्रेम है। उस प्रेम के वशीभूत होकर ऐसे हो रहा है। अब किस समय हो रहा है? यहां लिखते हैं आराम करते हुए, एक साथ लेते हुए, साथ साथ खाते हुए, बैठे हुए, कभी अकेले, कभी मित्रों के सामने, कभी चलते हुए, कभी जल विहार करते हुए, अर्थात अलग अलग अवसरों पे मैंने आपका अपमान किया। मुझे याद आ रहा सारा, मैंने कैसे बुलाया है? हे कृष्ण, अरे यादव, अरे सखेती, अरे सखा, मतलब कॉमन भाषा के अंदर जैसे कोई बड़ी निकट मित्र को बुलाता है, इस तरीके से मैंने बुलाया।
तो अब अर्जुन को बात समझ में आ रही है। और फिर क्या कह रहा है, आप अच्युत हो। अच्युत का अर्थ क्या होता है कि आपका जो महत्व है, जो आपका स्वरूप है, उसका पतन नहीं होता। अगर मेरे साथी बने फिर भी भगवान, अब ड्राइवर नहीं बन गए। नंबर 2, अच्युत वो होता है जो भक्तों की सहायता करने से कभी चूकता नहीं, कभी पीछे नहीं हटता, उसे अच्युत कहते हैं। जो अपने भक्तों की सहायता करने से, उनका उद्धार करने से कभी चूकता नहीं है, उसे अच्युत कहते हैं। अब इन 2 श्लोकों में अर्जुन ने क्षमा मांगी, और जो अगले 2 श्लोक हैं इसके अंदर भगवान की महत्ता का वर्णन कर रहे हैं, भगवान के प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं, और फिर पुनः क्षमा मांग। एक बार क्षमा से काम नहीं चला, बार बार क्षमा मांग। तो क्या कह रहे हैं, आप प्रत्येक जीव द्वारा, आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं, ना तो कोई आपके तुल्य है, ना कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। अब अर्जुन जो है कृष्ण की महिमा का, ग्लोरीज का और वर्णन कर रहे हैं। पितासी लोकस्य चराचरस्य, अर्थात अनंत ब्रह्मांडों के अंदर जितने चर प्राणी हैं, जितने अचर प्राणी हैं, उनके पिता तो आप हैं। उनका उत्पन्न करने वाले आप हैं, उनका पालन करने वाले आप हैं, पूजनीय आप हैं, गुरु आप हैं, अर्थात सब कुछ आप हैं। गुरु गरियान, फिर दोबारा शब्द इस्तेमाल हुआ है कि जहां से भी मुझे शिक्षा मिलती है, शिक्षा 2 प्रकार की, एक भौतिक, एक आध्यात्मिक। भौतिक शिक्षा मिल रही है, आध्यात्मिक शिक्षा मिल रही है। उस शिक्षा को देने वाले जो मेरे गुरु हैं, उसके भी आप गुरु हैं, क्योंकि तो शिक्षा का ओरिजिन तो आपसे हो रहा है। और फिर यहां चर्चा आ रही है अप्रतम भाव, लास्ट शब्द है इसका, अप्रतम प्रभाव, अर्थात तीनों लोक में आपके समान कोई दूसरा नहीं है। अप्रतम मतलब बराबरी की कोई चीज, जब आपके समान कोई दूसरा है ही नहीं तो आपसे अधिक कैसे हो जाएगा। आप यूनिक हो, आपका कोई मुकाबला नहीं, आपकी कोई तुलना नहीं। और यहां जो है कोट किया गया है श्वेताश्वर उपनिषद के अंदर, न तस्य कार्यम कर्णम च विद्यते। भगवान कृष्ण भी सामान्य व्यक्ति की तरह इंद्रिय तथा शरीर है, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रियों, अपने शरीर तथा अपने मन में स्वयं में कोई अंतर नहीं है। दिखने में हम जैसे लगते हैं, परंतु हम जैसे हैं हमसे अलग। ईशोपनिषद पढ़ेंगे तो सारी बात उसमें जो है क्लैरिफाई हो जाती है। अब आता है इसके बाद श्लोक संख्या 44। 8 अंग समेत धरती पर गिरकर अर्जुन ने भगवान को दंडवत नमस्कार किया। 2 हाथ, 2 पैर, छाती, सर, वाणी और मन, ये 8 चीजें जब मिलती हैं तो दंडवत प्रदान होता है। और इसके बाद कहते हैं कि आपकी कृपा की याचना करता हूं, जिस प्रकार पिता पुत्र की लड़ाई सहन कर सकता है, मित्र मित्र की करता है और प्रिया प्रिया की करता है। अपमान किया 3 कारणों से। एक प्रमाद मतलब असावधानी, दूसरा हंसी मजाक, और तीसरा इतने घनिष्ठ है कि मैं आपका महत्व ही नहीं जानता, मैं आपका महत्व नहीं जानता। अब यहां पर जो है चर्चा हो रही है 3 दूसरे कारणों की। क्या हो रही है कि जिस तरह 3 लोग जो है अपमान सहन कर जाते हैं, इसी तरह मैं आपसे कृपा की याचना करता हूं कि आप भी जो है मेरे अपमान को क्षमा करें। पहला बताया पिता पुत्र का, पुत्र वो बदमाशियां करता है, बहुत शैतानियां करता है, और पिता उसको सह जाता है, कहता कोई बात नहीं चलेगा, हाँ एक्सक्यूज। उसके बाद मित्र मित्र का,
मित्र क्या कहता, वीरू वाली अरे अब तो बड़े आदमी हो गए, अब तो बड़ी लाइटें मारते हो, सड़क बराबर ना अब तो तुम हमें पूछते ही नहीं, वीरू वाली सड़क अब तो मुंह घुमा के निकल जाते हो। जाएंगे, ठीक है। मतलब टॉन्टिंग, सरकास्टिक रिमार्क्स पास करना, टॉन्ट करना जो है एक मित्र दूसरे मित्र के प्रति करता है, परंतु बुरा नहीं मानता। कुछ क्षणों के बाद फिर वैसे ही प्रिया प्रिया का अर्थात पत्नी जो है वो पति का अपमान कर देती है। कैसे कर देती है, कैसे करती है अपमान? अपमान शब्दों से हो रहा है प्रभु, ये खाना ना खिलाने की बात अलग। तुम मेरी तो सुनते ही नहीं, माँ के कहने पे चलते हो, तुम्हारे लिए मैं तो कुछ हूं ही नहीं, सब कुछ तुम्हारी माँ ही है। बहनें आ जाती हैं तो मुझे भूल जाते हो। आदमी क्या कह रहे, चुप करके सह जाता है, कोई बात नहीं, चलेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। मतलब जो टॉन्टिंग है, जो सरकास्टिक रिमार्क्स हैं, वो चलते हैं, परंतु जो ऐसे संबंध हैं उसके अंदर क्षमा कर दिया जाता है, उनको छाती पे नहीं लगाया जाता। यहाँ कहते हैं कि आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सह जाइए। तो जो तीन बातें थी, प्रमादात, प्रणयन और अवहासार्थक, इन तीनों का जो है एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। ये तीन बातें यहाँ बताई गई। अब 45वें श्लोक में जो है और 46वें श्लोक में अर्जुन भगवान से चतुर्भुज रूप दिखाने की प्रार्थना करते। क्यों भाई? चतुर्भुज रूप क्यों? दो भुजाओं वाले कृष्ण सामने खड़े हैं, सिर्फ चतुर्भुज रूप देखने की प्रार्थना क्यों की जाए? लोगों को इससे कि पता लगे भगवान। ऐसा है कि अर्जुन ने टेक्निकली भगवान का कौन सा रूप देखा हुआ है? जैसे दो भुज, दो भुजाओं वाले दो भुजा का रूप देखा है ना। अब कौन सा रूप देख रहा है? विराट रूप, विराट रूप। और उस विराट रूप में उसने देखा है कि ब्रह्मा जी भगवान के कमल नाभ से निकल रहे हैं। अब उसके मन में विचार आ गया कि मैं ये रूप भी देख लूं। जो मैंने विराट रूप में चतुर्भुज रूप देखा है, मैं इसको भी देख लूं। और इतना उसे मित्रता के नाते कॉन्फिडेंस है कि जब मैंने प्रार्थना करी तो मुझे विराट रूप दिखा दिया, और प्रार्थना करूंगा तो चतुर्भुज रूप भी दिखा देंगे। क्योंकि वहां उसने देखा है कि भगवान का रूप बड़ा शांत है, लेटे हुए आराम से, और नाभि कमल से ब्रह्मा जी। फिर शब्द इस्तेमाल हुआ है अदृष्ट रूपम, मतलब अदृष्ट पूर्व, मतलब वो रूप जो पहले ना देखा हो। दो भुजा रूप तो देखा हुआ, विराट रूप में देख रहा हूं। अदृष्ट पहले कभी ना देखा गया, और ऐसा रूप भगवान का पहले अर्जुन ने कभी देखा नहीं था। उसके बाद कह रहे हैं देव रूपम, अर्थात जो देवताओं से मिलता जुलता आपका रूप है। जो यहां सामने दिखाई दे रहे हैं मनुष्यों से मिलता जुलता रूप है, परंतु कैसा रूप चाहता हूं? देवताओं से मिलता जुलता। मनुष्य रूप नहीं देखना, विराट रूप नहीं देखना, कैसा रूप देखना है? जो देवताओं से मिलता जुलता। फिर कहते हैं तदैव, अर्थात तदैव। तदैव का मतलब यह है कि अर्जुन ने रूप पहले देखा है, परंतु सामने नहीं। कहां देखा है? विराट रूप। भगवान ने किसी भी लीला के अंदर आके विराट रूप को छोड़कर अर्जुन को चतुर्भुज रूप नहीं देखा है। बचपन से लेके अब तक अर्जुन ने भगवान का चतुर्भुज रूप नहीं देखा। अभी देख रहा है, बस केवल अभी देख रहा है। और पीछे हमने बताया नाभि कमल में ब्रह्मा जी को देखा है। अब भगवान के लिए जो है उसने शब्द का इस्तेमाल किया है देव रूपम, अर्थात देवताओं समान रूप दिखाई।
फिर यहाँ शब्द इस्तेमाल हुआ है देवेश, फिर जगत निवास, जो कि शब्द जो है पहले भी इस्तेमाल हो चुके हैं। देवेश का मतलब ये है कि आप देव रूप स्पेशली क्यों यूज किया देवेश शब्द यहाँ पे? देवताओं के नियंत्रण तो पहले यूज कर चुका कि आप देवताओं के स्वामी हैं, मुझे वैसा रूप दिखाइए। आप जो है आप संपूर्ण जगत का निवास आप में है। तो कहाँ है? कृष्ण के रूप में निवास है कि विष्णु के रूप में निवास है? तो इसीलिए जो है यहाँ पर दो शब्द इस्तेमाल किए कि मुझे वो रूप दिखाइए जिस रूप में सारा जगत निवास करता है। कृष्ण रूप में जगत निवास नहीं कर रहा, कौन से रूप में निवास कर रहा है? यहाँ पर दो शब्द रिपीट इसलिए किए गए, उनका रिपीटिशन इसलिए हुआ, इसलिए बोला गया कि आप मुझे वो रूप दिखाइए जिसमें कि सारा जगत निवास कर रहा है। अच्छा, अभी अर्जुन का मन नहीं भरा और फिर और स्पेसिफाई करता, क्या कहता है? क्रीडनम वदनम चक्रहस्तम, अर्थात कि मेरे को आप जो है वो रूप दिखाइएगा जिसके सर पर दिव्य मुकुट हो, हाथ में गदा हो, चक्र हो। ये दो भुज रूप में नहीं है। दो भुज रूप में क्या है हाथ में? बांसुरी। तो दो भुज रूप में क्या है? बांसुरी। और द्वारका लीला में क्या है? बांसुरी है द्वारका लीला में नहीं। तो दो भुजा रूप के अंदर ना तो चक्र है, ना गदा है, ना सर में मुकुट है। दो चीजें और क्या होती है? शंख और कमल। तो चारों चीजें जो हैं भगवान के केवल विष्णु स्वरूप में है, नारायण स्वरूप में है, वो दो भुजा वाले रूप में नहीं। तो यहाँ जो है अर्जुन कहता है 11वें अध्याय का 3रा श्लोक निकालिएगा। क्या कह रहा है? हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि मैं आपको अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं देखने का इच्छुक हूँ आप जिस जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं, मैं आपके उसी रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। मतलब अर्जुन इच्छा कर रहा है, एक इच्छा पहले प्रकट करी, मैं उस रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। एक सेकंड इच्छा प्रकट करी कि मैंने विराट स्वरूप में जो आपका सौम्य शांत चतुर्भुज स्वरूप देखा है, वैसा देखना चाहता हूँ। और कहता है अब आप सहस्त्र बाहो भव विश्व मूर्ते, आप जो है सहस्त्र बाहों वाले से 4 भुजाओं वाले हो जाए। तो अर्जुन जो है यहाँ पर बार बार प्रार्थना करता है। अब इसके बाद है भगवान उवाच, अगले श्लोक चलेंगे जहाँ भगवान बोलेंगे। कब तक कहाँ तक है? हरे कृष्ण। 55 तक। किसी औरों ने भी नहीं बजाना, लेकिन कृष्ण ने युक्ति बनाई कैसे इसको मारा जाएगा। उन्होंने इसको बलराम के हाथों मरवाएंगे। तो उन्होंने कहा कि सब लोग जो है जोड़े जोड़े के साथ खेलेंगे। तो कुछ लोग कृष्ण के साथ की टीम में हो गए, कुछ बलराम जी की टीम में। अब एक एक जोड़ा, एक लड़का इधर से एक लड़का इधर से वो खेलेगा आपस में। तो क्या हुआ कि कृष्ण की टोली हार गई और बलराम जी की टोली सारी जीत गई। तो उन्होंने कहा जो टोली अब क्या होगा, क्या करना पड़ेगा? तो जो हारी हुई टोली है तो जीती हुई टोली वाले लड़के को अपने कंधे पर बैठाएगी और उसको बंद के बाहर निकालेगी। तो सब लोग, कृष्ण भगवान ने भी अपने ऊपर देखो चढ़ा लिया, पूर्ण रूप से बाल लीलाएं कर रहे हैं, अपनी नौकरता भूल गए यहाँ पर कि मैं कैसे अपने ऊपर चढ़ाऊं। उन्होंने श्री रामा को अपने ऊपर चढ़ा दिया। और बलराम जी किसके ऊपर चढ़ गए? धीरे धीरे उनका वेट बढ़ने लगा और उसका तो है जान निकल रही, उसके राक्षस बनकर आ गए। वो सारे उसके दांत बाहर निकल आए, आंखें बाहर आ गई, उसका शरीर बड़ा सा होने लग गया। वो असुर रूप में आ गया धीरे धीरे करके, बाल बाल को छोड़ के असुर रूप में आने लगा। फिर उन्होंने एक मुट्ठी से मारा। अबे आगे पढ़ो, बात पढ़ो आगे। हरे कृष्ण। कृष्ण की टोली से बचने के उद्देश्य से प्रलंबासुर बलराम को दूर ले गया। निःसंदेह असुर अत्यंत बलवान था, किंतु वह तो पर्वत के तुल्य बलराम को लिए जा रहा था। अतः वह उनके भार से थकने लगा तो उसने अपना असली रूप धारण किया। अपने इस रूप में वह सुनहरे मुकुट था, कुंडलों से सुशोभित था
और ऐसा लग रहा था मानो विद्युतमय बादल चंद्रमा को धारण किए हुए हों। बलराम को देखकर इस असुर का शरीर बादल तक फैला है, इसकी आंखें अग्नि के समान जल रही हैं और उसके तीक्ष्ण दांत मुंह के भीतर चमक रहे हैं।